नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार के 11 शहरों में जो टाउनशिप बनने जा रही है और इस टाउनशिप में जिनकी जमीन जाएगी उनको क्या मिलेगा, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। सबसे बड़ा सवाल लोगों को के बीच यही है, हर गली चौक चौराहे गांव में ही चर्चा हो रही है कि जिनकी जमीन जाएगी इस टाउनशिप में उनको बदले में क्या मिलेगा। तो बदले में उनको 1 रुपए नहीं मिलेगा, सरकार 1 रुपया भी नहीं देगी। अब आप कहेंगे कि 1 रुपया भी नहीं देगी, ये कैसा अनर्थ है? तो ये सच है, लेकिन फिर भी जो जिनकी जमीन जाएगी वो माला माल हो जाएंगे। कैसे, हम आपको बताते हैं। ये जो जमीन ली जाएगी हजारों हजार एकड़, ये जमीन लैंड पुलिंग मैकेनिज्म के तहत ली जाएगी। लैंड पुलिंग क्या होता है? जितने भी जमीन के मालिक हैं सबकी जमीन को एक साथ इकट्ठा करना, उसको डेवलप करना और उसके बाद उस जमीन को बांट देना। तो मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 डिसमिल जमीन है, उसकी 100 डिसमिल जमीन सरकार ले लेगी और उसको डेवलप करके, उसमें रोड बनाकर, उसको टाउनशिप डेवलप करके, बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उस जमीन का 55% हिस्सा उस जमीन के मालिक को वापस कर देगी। मतलब 100 डिसमिल लेगी और 55 डिसमिल ही देगी, 45 डिसमिल नहीं देगी। अब ये फायदे का सौदा कैसे है कि भाई 100 डिसमिल ले रहे हैं और 55 ही वापस कर रहे हैं? इसलिए है कि अभी जब वो जमीन डेवलप नहीं हुई है, तब मान लीजिए कि उस जमीन की कीमत 1 लाख रुपए डिसमिल है, तो जब डेवलप करके मिलेगी तो कम से कम 10 गुने हो सकता है कि 20 गुने 50 गुने तक कीमत बढ़ जाए। तो अब अगर किसी से 100 डिसमिल जमीन ली गई या किसी से मान लीजिए 10 डिसमिल जमीन ली गई, तो 10 डिसमिल जमीन ली गई तो जमीन 10 लाख की है अभी 1 लाख के रेट से, और जब वापस की जाएगी 55 डिसमिल जमीन 5.5, मान लीजिए किसी से 10 डिसमिल जमीन ली गई और बाद में डेवलप करके उसको 5.5 डिसमिल वापस की गई, तो 10 डिसमिल जमीन जब ली गई तो वो 10 लाख की है अभी, लेकिन डेवलप करके जब 5.5 डिसमिल वापस की जाएगी तो वो जमीन 50 लाख की हो सकती है, 55 लाख की हो सकती है। इतना ज्यादा इजाफा होगा, बदले में पैसे नहीं मिलेंगे। और यह भी कहा है नगर विकास विभाग के सचिव ने कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि हम लैंड पुलिंग में शामिल नहीं हो, तो उसको जो मार्केट रेट है उसी मार्केट रेट पर पैसे दिए जाएंगे। डबल, ट्रिपल, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं दिया जाएगा। जो बाजार मूल्य है उसी बाजार मूल्य का भुगतान उसको किया जाएगा और साथ ही साथ उसको टीडीआर दिया जाएगा। टीडीआर क्या होता है? टीडीआर होता है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। ये टीडीआर दिया जाएगा और टीडीआर दे करके उससे बाद में वो टीडीआर दूसरी कंपनियों को बेच सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये है कि जो अपनी जमीन बाजार मूल्य पर बेचने के लिए राजी हो जाएगा वो तो बड़ी मूर्खता करेगा, क्योंकि उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अभी का जो मार्केट रेट है वो मिलेगा, लेकिन जो नहीं बाजार मूल्य चाहिए, जिसको, जो इंतजार करेगा कुछ साल, जो डेवलप होने में लगेगा, तो क्या होगा? उसकी जमीन 100 डिसमिल लेकर के 55 डिसमिल ही वापस होगी, 55% ही जमीन उसको वापस होगी, लेकिन उसकी जमीन 10 गुना से 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना तक बढ़ चुकी होगी। तो इस पूरे मामले पर हम आपको सुनाते हैं कि नगर विकास विभाग के सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आज की इस प्रेस वार्ता में मैं राज्य सरकार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है उसको स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने निर्वाचन के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि राज्य में 11 जगहों पर सैटेलाइट सिटीज़ का विकास किया जाएगा। उस निर्णय की कड़ी में राज्य मंत्रिपरिषद ने अगला निर्णय लेते हुए उन 11 जगहों के जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बसने वाले हैं उनके लिए स्थल का अनुमोदन किया और उसके साथ ही उन सैटेलाइट टाउन्स के दायरे में जो विशेष क्षेत्र आएंगे और कोर क्षेत्र आएंगे उनके लिए
जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण, वहाँ पर भूमि विकास तथा कंस्ट्रक्शन को राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 और 4 टाउनशिप्स के लिए 30 जून 2027 तक रोक लगा रखी है। उस कड़ी में कई तरह के प्रश्न लोगों के पास आ रहे हैं। हम लोगों से भी बहुत सारी लोगों की जिज्ञासा है और प्रेस के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उन मामलों में मैं वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दूँ। सबसे पहली बात है कि जो टाउनशिप बनने हैं वो काफ़ी प्लान्ड बनने हैं। प्लान टाउनशिप का मतलब है कि ना केवल वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, बल्कि एक मुख्य आर्थिक गतिविधि भी केंद्र में होगा, जो 11 टाउनशिप्स हैं। और इसलिए सिर्फ टाउनशिप का विकास ही नहीं होगा, वहाँ पर जो इकॉनमी है उसको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलेगा। जो कृषि आधारित इकॉनमी है उसकी जगह पर वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेंगे और आमतौर पर जब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शिफ्ट होता है तो फिर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हम इस यात्रा में किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली कोशिश हमारी होगी कि हर किसान जिसकी ज़मीन टाउनशिप्स के लिए आ रही है उनमें से किसी को भी भूमिहीन नहीं होना पड़े। आमतौर पर जब लैंड एक्विजिशन हम करते हैं तो किसानों की लगभग पूरी ज़मीन चली जाती है और जो वहाँ पर आर्थिक संरचना तैयार होती है उसका सीधे सीधे उनको कोई लाभ मिलता नहीं है और यह शिकायत प्राय रहती है। हम नए टाउनशिप्स का विकास लैंड पूलिंग के माध्यम से मोस्टली करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो BUPD एक्ट है उसके तहत टाउन प्लानिंग स्कीम लागू करने का प्रावधान है। तो टाउन प्लानिंग स्कीम का उसकी मुख्य बातें वो ये हैं कि सबसे पहले हम एक प्रारूप प्रकाशित करेंगे एक टाउन प्लानिंग स्कीम की मैप के साथ, और समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन होगा और एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है। उस प्रारूप प्रकाशन में हम आपत्तियां भी मांगते हैं और सहमति भी मांगते हैं। मुख्य बात यह है कि जब टाउन प्लानिंग स्कीम में किसान अपनी ज़मीन देंगे तो कम से कम 55% ज़मीन हम उनको वापस करेंगे डेवलप करके। अभी क्या हो रहा है कि जो गांव या शहर बसते हैं बेतरतीब बसते हैं, तो किसी को सड़क मिलती है किसी को नहीं मिलती, कहीं तक बिजली का खंभा जाता कहीं नहीं जाता, कहीं नाली बनती कहीं नहीं बनती। तो बेसिकली अभी जो है एक किस्मत जैसी लॉटरी जैसी चीज़ होती है कि अगर आपकी ज़मीन सड़क के किनारे है तो आपकी ज़मीन की कीमत बहुत होगी, आपकी ज़मीन अगर पीछे है तो उसकी कीमत नहीं होगी। टाउन प्लानिंग स्कीम में जब लैंड पूलिंग होगी तो हम इस लॉटरी सिस्टम को या किस्मत को ख़त्म कर रहे हैं। हर एक प्लॉट के साथ सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज और बिजली के कनेक्शन कंपल्सरली दिए जाएंगे। साथ ही जब डेवलप प्लॉट होगा तो उसका 55% उसी भूमि मालिक को लौटाया जाएगा जिसकी ज़मीन ली गई है। मोटे तौर पर आम तौर पर ज़मीन की जो दरें बढ़ती हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमारे टाउनशिप प्लान आ रहे हैं, तो ज़मीन की कीमत लगभग 7-8 गुना हुई है पिछले 4-5 वर्षों में। हम जब सैटेलाइट सिटी बसा रहे हैं तो कम से कम ज़मीन की कीमत 10 गुना से ज़्यादा होगी। अगर आज किसी की ज़मीन 1 लाख रुपए की है और अगर हम लैंड एक्विजिशन में लेते हैं तो आमतौर पर 4 लाख रुपए उसको देते हैं। कुछ और भी उनके साथ सुविधाएं हैं, बट जो लैंड एक्विजिशन के प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से करीब 4 गुना देते हैं, तो 4 लाख रुपए के आसपास उनको हम देते हैं। और कुछ और भी सपोर्ट हैं, जैसे कुछ अलाउंसेस वगैरह हैं वो देते हैं। जब हम लैंड पूलिंग करेंगे तो एक ज़मीन की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ेगी, कम से कम 10 गुना बढ़ेगी। और जैसे पुनपुन जो सैटेलाइट सिटी हमारा पुनपुन के पास आने वाला है उसकी कीमत में कम से कम 20 गुना इजाफा होगा। तो अगर 1 लाख की कोई ज़मीन है, आज हम लैंड एक्विजिशन में 4 लाख देंगे, तो अगर हम लैंड पूलिंग करते हैं तो ज़मीन की कीमत 10 लाख मान लेते हैं, तो 10 लाख में हम 55% वापस लौटाएंगे तो 5.5 लाख रुपए का सीधा सीधा भुगतान किसानों को होगा। प्लस उनको वो लैंड मिलेगी जो डेवलप्ड है, वो क्षेत्र मिलेगा जहाँ ग्रीन एरिया है, जहाँ बिजनेस एरियाज़ हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो पूरा शहर प्लान उनको मिलेगा। तो पहली बात है कि जो किसान हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बना रहे हैं इस डेवलपमेंट में, उनको हम वंचित नहीं कर रहे हैं, किसी को भी भूमिहीन हम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2,
जो भूमि का अप्रिसिएशन होगा उसका वो हक उनको मिलेगा। नंबर 3, हर प्लॉट रेगुलर साइज में होगा। प्लॉट को जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो वहाँ पर बेहतर निर्माण हो पाएगा। साथ ही जो शहर बसेगा वहाँ पार्क, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये हम मैंडेटरी प्रोवाइड करेंगे। पूजा और उपासना के स्थल भी रहेंगे। और जो रोड और अदर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 22% ज़मीन जाती ही है। जब भी कोई टाउन से बनाते हैं तो लगभग 22% ज़मीन जाती है। ग्रीन स्पेस, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए लगभग 5% ज़मीन जाएगी। जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे उस शहर में अभी जहाँ पर रह रहे हैं जिनकी आजीविका लैंड पर सीधे सीधे है, लेकिन लैंड के मालिक वो नहीं है, उनके लिए भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए भी थोड़ी वहाँ पर हम लोग गुंजाइश रख रहे हैं उनको मकान देने की। तो उनके लिए हमने 3% लैंड रखा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हम प्रोवाइड करेंगे जो इसी इलाके के हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारा लगेगा, जैसे हम सड़कें बनाएंगे, गलियाँ बनाएंगे, सीवरेज नेटवर्क लगाएंगे, STP लगाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पानी पीने के पानी की जो व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक ग्रिड हम जो स्थापित करेंगे, तो इसके लिए जो हमारी प्लानिंग अथॉरिटी होगी वो 15% लैंड रखेगी। इस प्रकार 100% लैंड का हिसाब हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंसी। पहले हम ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे, ड्राफ्ट पर सहमति और ऑब्जेक्शंस लेंगे। एक मिनिमम नंबर में जब लैंड होल्डर्स तैयार होंगे तभी उस पर आगे हम बढ़ेंगे। और इसकी देखरेख करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है। इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक ट्राइब्यूनल होगा। अगर उस किसी को किसी प्रकार का विवाद होता है या कोई शिकायत रह जाती है तो ट्राइब्यूनल है, उसके बाद एक अपील का सिस्टम है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था लीगल फ्रेमवर्क में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं और लोगों को पता नहीं हो। समाचार पत्रों में इसका पूरा प्रकाशन होगा, लैंड का डिटेल, लैंड देने वालों का डिटेल, सब कुछ होगा। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें उनका समूह का जो भूमि धारक होंगे उनका समूह हम बनाएंगे और उनके साथ बैठकर हम प्लान करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो ये बुनियादी तौर पर हमारी लैंड पूलिंग का मॉडल है। दूसरा मॉडल है कि अगर किसी के पास ज़मीन कम हो या लैंड पूलिंग में हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं तो वैसी सूरत में हम उनके साथ निगोशिएटेड परचेज करेंगे। उनके साथ आपसी बातचीत से हम बाजार दर पर उनको जो मूल्य है ज़मीन की वो देंगे और प्लस इंसेंटिव में उनको हम लोग TDR देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स बोलते हैं। उनकी जितनी ज़मीन जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी पब्लिक फंक्शन के लिए उतनी ज़मीन के मूल्य के बराबर उनको हम ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स देंगे। ये TDR बहुत तेज़ी से बिकते हैं। जो बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं या उन्हीं का अपना घर वो बना रहे हैं तो उस TDR से एक्स्ट्रा स्पेस FAR एक्स्ट्रा उनका बढ़ जाता है और ये काफ़ी वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट है अर्बन प्लानिंग में। तो हम उनको शेयर जो ट्रेडेबल TDR देंगे, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ताकि उनको फिर जो भूमि एक्विजिशन में 4 गुना मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिले। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी भूमि धारक को कम से कम उनकी ज़मीन जो हम ले रहे हैं उसका 5 गुना और भू अर्जन की तुलना में ज़्यादा ये उनको उपलब्ध हो और हमारे पूरे हिस्से में वो साथ रहें। उनका संगठन हमारे साथ रहेगा, किसानों का पूरी व्यवस्था पारदर्शी रहेगी और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई बुलडोज कर रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं उस इलाके के लिए कर रहे हैं। उस इलाके में जब प्लान्ड अर्बन ग्रोथ होगा तो वहाँ के जनरेशन्स के लिए उसका फ़ायदा आएगा, उसकी इकॉनमी में ग्रोथ आएगी। और जो प्राइमरी सेक्टर की इकॉनमी है खेती की बेसिकली, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, इसके अलावा राज्य सरकार ने हर 11 टाउनशिप के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। कहीं पर एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं पर फिल्म सिटी आ रही है, कहीं पर इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ सोचा हुआ जो उसको एंकर करेगा, जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आएगा, ये हम उसकी गारंटी देना चाहते हैं। इसलिए उस टाउनशिप के साथ एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर हम एंकर कर रहे हैं। तो काफ़ी विस्तार से इस पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार में काफ़ी सोच विचार चल रहा है, काफ़ी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ वर्ल्ड बैंक की टीम है जो देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं और यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, एकेडमिक्स हैं, प्लस जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी सहयोग हम ले रहे हैं। और आपको बताऊं, कई शहरों में जब भूमि वापस करते हैं डेवलपमेंट के बाद तो कहीं 25% करते हैं, कहीं 40% करते हैं। हम लोगों ने मिनिमम 55% रखा है और इसलिए रखा है कि किसी को ये फील नहीं हो कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया है।
इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जिनके पास ज़मीन है, किसानों के पास, अभी जो हमने फ्रीज लगाई है, राज्य सरकार ने खरीद बिक्री पर रोक लगाई, ये उनके हित में है, ताकि उनकी ज़मीन औने पौने दाम पर कोई खरीदे नहीं, और हमारे लिए डेवलपमेंट मुश्किल हो जाएगा कि जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे हमारे लिए वो डेवलपमेंट मुश्किल होगा। आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू होता है बेतरतीब और कोई प्लानिंग नहीं होती है, फिर वो शहर नरक बन जाता है, और हम लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो अब समय आया है कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हो कि प्लान्ड और बिल्कुल सिस्टमैटिकली हम शहरों का विकास करें, जो टाउनशिप्स में आएँ उनके साथ इकोनॉमिक एंकरिंग हो, ताकि वहाँ रोजगार सृजन हो, और जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वहाँ की, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को बल मिले। तो इस पूरी बुनियादी सोच के साथ ये आई है, और काफ़ी सोच विचार कर हम लोग इसमें कदम बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करूँगा कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, फेयरनेस होगा, किसी प्रकार की इंजस्टिस किसी साथ नहीं होगी। हम कुछ भी करेंगे वो लीगली साउंड फ्रेमवर्क में करेंगे, और इसलिए आप देख रहे होंगे हम लोगों ने पहले राज्य मंत्रिपरिषद का पहला निर्णय था कि 11 सैटेलाइट सिटीज़ बसाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ऐसे एरियाज़ को चुना है जहां फ्लड की शिकायत कम से कम हो, खुली हुई जगह उपलब्ध हो, जहां पर अभी वहां के जो निकटवर्ती शहर हैं वहां से जाने में आधे घंटे का टाइम हो। जो राष्ट्रीय बहुत सारी परियोजनाएं आ रही हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर्स की, एक्सेस कंट्रोल हाईवेज की, एक्सप्रेसवेज की, उसको हम लीवरेज करें। साथ ही जो राज्य सरकार की अपनी योजनाएं हैं उसको भी हम लोग लीवरेज करें, और उसको इस तरह से हम बनाएं कि हर एक सैटेलाइट सिटी के साथ एक मजबूत आर्थिक बुनियाद हो। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने ये सैटेलाइट टाउनशिप्स की तरफ कदम रखे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम और भी आपको साझा करेंगे। इनफैक्ट हर एक स्कीम आपके साथ लाई जाएगी और हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ताकि इसके बारे में किसी प्रकार की भ्रांति, गलतफहमी वगैरह नहीं। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी जमीन जाएगी तो उसके बदले में विकसित करके उसे 55% जमीन, अर्थात 10 एकड़ जमीन है तो 5.5 एकड़ जमीन आपको विकसित करके मिलेगा। तो इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन, शक व शुबा नहीं कीजिए, बहुत स्पष्ट है।